कोई क्लाइंट हमें मिलता है तो हमें वो चाइल्ड अकाउंट बना के क्या क्या एक्सेस दे सकता है और कैसे दे सकता है, आज इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यूजर परमिशंस जो है वो कैसे हमें देता है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस होती हैं कि क्या क्या हमारे साथ वो जो क्लाइंट है वो शेयर करना चाह रहा है वो कैसे। और फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आएंगे आप लोगों के पास जो कहेंगे अच्छा मैं करना तो चाह रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि यूजर परमिशन देते कैसे हैं और तुम्हें क्या क्या परमिशन चाहिए काम करने के लिए, तो मैं तुम्हें वो चीजें दे देता हूँ, उसकी एक्सेस दे देता हूँ। तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि तो बेसिकली व्हेन यू इनिशियली सेट अप सेंट्रल अकाउंट, जब आप अपना कोई सेंट्रल सेलर सेंट्रल का अकाउंट आप बन जाता है या क्लाइंट के पास फॉर एग्जांपल बन गया है अकाउंट, ठीक है, तो आप एक्सेस जो है वो टूल्स का भी दे सकते हो और जो सेलर सेंट्रल के फीचर्स हैं जिसमें एज अ वीए आपने काम कर रहे होंगे, आप उन हर चीज का फीचर उससे एक्सेस उसका मांगोगे। ठीक है, तो कोई भी जो नया यूजर है, पहले सबसे पहले तो सेलर सेंट्रल पे किसी भी नए यूजर को जो आपका क्लाइंट है वो इनवाइट कैसे करेगा, सेटिंग्स में जाएगा सेलर सेंट्रल की, बिल्कुल इधर ऊपर साइड पे सेटिंग्स आ रही होती है, मैंने दिखाई भी थी। सेटिंग्स में जाएगा, सेटिंग्स में यूजर परमिशंस पे क्लिक करता है, वहां पे जाके वो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल वगैरह लिखेगा, आपका नाम शाम लिखेगा। अब आपके ईमेल पे एक कोड आएगा, ठीक है, आपके ईमेल पे कोई कोड आएगा या आपके ईमेल में पूरी इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी कि आपने कैसे अपना जो चाइल्ड अकाउंट है उसको मतलब ऑन करना है। अब अगर तो कोई कोड आपके ईमेल पे आता है तो वो आपने क्लाइंट को भेज देना है, वहां से अप्रूव कर देगा, आपके पास ईमेल के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि अब आपने इसको कैसे ऑन करना है। ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल आप, ये तो हो गया कि आपने नया बंदा ऐड कैसे करना है फॉर एग्जांपल किसी सेलर सेंट्रल अकाउंट में। जी वही बता रहा हूँ कि सेलर सेंट्रल अकाउंट में अगर आपका क्लाइंट है उसने चाइल्ड अकाउंट आपको देना है तो वो कैसे करेगा, टू इनवाइट न्यू यूजर्स हो जाएगा सेटिंग्स के टैब में, ठीक है, सेटिंग्स में जाएगा, सेटिंग्स में जाके यूजर परमिशंस होगा, यूजर परमिशंस खोलेगा तो वहां पे वो आपसे ईमेल नाम और दो इस तरह ईमेल नाम वगैरह मांगेंगे कि दो जिस बंदे को तुम इनवाइट करना चाह रहे हो या जिसके लिए तुम चाइल्ड अकाउंट बनवाना चाह रहे हो उसका ईमेल और उसका नाम वगैरह हमें प्रोवाइड करो। तो जब वो आपका ईमेल देगा क्लाइंट उधर, तो आपको ईमेल पे सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, आपको ईमेल पे सारा वो अकाउंट का वो बता देंगे कि कैसे आपका चाइल्ड अकाउंट आगे बनेगा। स्क्रीन नहीं शो हो रही आप लोगों को, ये डॉक्यूमेंट नहीं शो हो रहा यूजर परमिशन वाला। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यू यूजर उसने आपको एज अ न्यू यूजर ऐड कर लिया है अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में, तो अब वो कहता है यार अच्छा मैंने अब सेलर सेंट्रल अकाउंट में आपको किस किस चीज की एक्सेस देनी है। तो अगर वो कहता है जी मैंने तो आपसे ईबीसी भी बनवाना है, तो आपको पता है आप उसे कहोगे यार वो एडवर्टाइजमेंट के टैब में ईबीसी आता है, तो आप मुझे एडवर्टाइजमेंट के टैब का भी एक्सेस दोगे, ईबीसी का भी मुझे एक्सेस दो, और अगर आपने मुझसे पीपीसी भी चलानी है चलवानी है तो मुझे पीपीसी का भी दो। ठीक है, अब वो ये चीजें हो सकता है उस क्लाइंट को ना बताऊं, तो हो सकता है ये चीजें आपको उसको बतानी पड़े क्लाइंट को कि मुझे किस किस चीज की एक्सेस आपने देनी है। ठीक है, तो ये आप क्लाइंट को खुद बता रहे, खुद भी हो सकता है आपको बताना पड़े कि मुझे अगर आप मुझसे पीपीसी या एड्स चलवाते हो तो मुझे पीपीसी की भी एक्सेस दो, अगर आप मुझसे कोई ऑर्डर से रिलेटेड कोई डाटा आप कहते हो कि मुझे बताओ कि ऑर्डर नंबर ये कौन सा है, ये अप्रूव्ड हो गया या पेंडिंग पे है या कैंसिल हुआ है, तो मुझे मैनेज ऑर्डर्स का भी टैब दो। ठीक है, तो ये आगे चल के आपको अभी स्क्रीनशॉट्स भी इसमें है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो भी आपने दोबारा सेटिंग में जाना है, यूजर परमिशंस पे जाना होता है, ठीक है, और एडिट करते हो आप उस अकाउंट में, जो अकाउंट उसने ऐड किया होता है उसको, उसके ऊपर उसके साथ ही एडिट का एक छोटा सा बटन होगा, एडिट करोगे। ठीक है, वहां पे जाके आगे आप जो डिफरेंट जितने टास्क आप या जितनी परमिशन देना चाह रहे हो
वो आप उस पर टिक करते रहोगे सिंपली, तो वो आगे स्क्रीनशॉट भी है, उससे आपको ज्यादा जो है ना मजीद क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यूजर परमिशंस आर ऑन अवेलेबल ओनली टू प्रोफेशनल सेलर्स, Amazon ऑफर्स बोथ प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल सेलिंग प्लान्स। तो ये इन दोनों के बारे में तो आपको पता है कि Amazon जो है वो इंडिविजुअल भी देता है और प्रोफेशनल भी देता है, लेकिन आप लोगों के पास जो क्लाइंट्स आएंगे ज्यादातर वो सारे प्रोफेशनल होंगे, तो उसमें आप लोग जो यूजर परमिशंस है वो एडिट कर सकते हो इजीली। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी यूजर होता क्या है? तो ये बेसिकली पेरेंट और चाइल्ड वाला ही हिसाब है कि प्राइमरी यूजर वही होता है जो अकाउंट बेसिकली जिसके नाम पे बना होता है, ठीक है, द वन हु रजिस्टर्स अ न्यू सेलर सेंट्रल अकाउंट, जिसके नाम पे सेलर सेंट्रल अकाउंट बना होता है। प्राइमरी यूजर के पास हर पेज का एक्सेस होता है, ठीक है, और हर पेज का वो हर मतलब हर चीज पे उसका एक्सेस होगा प्राइमरी यूजर का, तो वो बेसिकली पेरेंट अकाउंट ही होगा जो आपका क्लाइंट का होगा, तो उसके पास हर तरह का एक्सेस होगा। जो सेकेंडरी होगा, वो सेकेंडरी जो होता है वो होता ही वो है कि जिसको प्राइमरी यूजर या पेरेंट इनवाइट कर रहा होता है। तो सेकेंडरी यहाँ पे आप सेकेंडरी यूजर को आप यहाँ पे चाइल्ड अकाउंट भी बोल सकते हो। तो चाइल्ड अकाउंट बनता ही तब है जब पेरेंट अकाउंट जो होगा जिसके पास वो उसको इनवाइट करेगा, तो ये तब भी बनेगा, ठीक है। इसी तरह जो सेकेंडरी यूजर होगा या चाइल्ड अकाउंट होगा उसके पास पूरे पेज की सारी एक्सेस नहीं होगी, वो मर्जी होगी क्लाइंट की कि वो कितनी एक्सेस दे रहा है, ठीक है आपको, तो जितनी एक्सेस वो देगा उतनी एक्सेस आपको मिलेगी। अच्छा, दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि यूजर परमिशंस का जो पेज होता है उसकी एक्सेस किसके पास होती है? तो ऑब्वियसली पेरेंट जो होगा अकाउंट उसी के पास एक्सेस होगी, वरना अगर चाइल्ड के पास भी चाइल्ड अकाउंट में भी एक्सेस हो ये देना शुरू हो जाए यूजर परमिशन की, तो फिर तो आप तो वो पेरेंट वाले को ही हटा के उसको खुद आप अपना चेंज कर लो हर चीज, तो वो एक्सेस आप लोगों के पास नहीं होगी। अच्छा, बाकी ये वही लिखा हुआ है कि आप पेरेंट अकाउंट से जो चाइल्ड अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो रिमूव करना होगा, तो आपने वो बता रहा है कि अगर रिमूव करना है सेटिंग में जाएं, ठीक है, उधर जाके यूजर्स पे क्लिक करें, तो उसमें से जिस यूजर को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उस यूजर के ऊपर आप आगे साइड पे क्लिक होता है डिलीट का, डिलीट कर दें, ओके करें, तो वो जो है एक वार्निंग मैसेज शो करेगा कि आप मतलब वाकई में डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप कह दें हाँ जी मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, आप डिलीट कर दें उसे। अच्छा, ये अब बेसिकली बता रहे हैं कि जो सेटिंग ऑफ परमिशंस का जो स्क्रीनशॉट्स हैं शुरू हो गए हैं। अब सबसे पहले वो बता रहा है कि न्यू यूजर आपने कैसे ऐड करना है इसमें। ये सब कुछ शो हो रही है ना स्क्रीन? सबसे पहले आपने सेटिंग्स के टैब में जाना है, सेटिंग्स में यूजर परमिशन होता है, यूजर परमिशन में आपको ऑप्शन आ रही है ऐड अ न्यू सेलर सेंट्रल यूजर, ठीक है, यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस होगा। ईमेल एड्रेस अब आपका क्लाइंट यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालेगा और सेंड इनविटेशन कर देगा, आपको इनविटेशन ईमेल में आ जाएगा कि आपको किसी ने अपना एक चाइल्ड अकाउंट दे रहा है सेलर सेंट्रल का, तो आप इसको ईमेल की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें तो आपका वो अकाउंट बन जाएगा। तो अगर किसी क्लाइंट को नहीं पता इसका, तो आपने बताना है कि सेटिंग्स में जाओ, जाके यूजर परमिशन में जाओ, वहां जाके मेरा ईमेल ऐड करो, तो मुझे इंस्ट्रक्शन सारी आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि इनवाइटेड यूजर्स, पहले अगर उसने कोई इनवाइट किए होंगे तो यहाँ पे वो शो हो रहे होंगे। पेंडिंग यूजर्स वो होंगे जिनको इनवाइट किया होगा लेकिन उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया या उन्होंने जाके ईमेल ही नहीं पढ़ी, ठीक है। तो वही वो बता रहे हैं कि अगर कोई न्यू यूजर आप सेटअप करना चाह रहे हैं तो आपको इनविटेशन ईमेल भेजनी पड़ती है, अमेजोन की तरफ से हो जाती है उन्हें, जिसमें लिंक होता है और इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि आपने कैसे जाके अपना अकाउंट आगे चलाना है। अच्छा, अब आ गया कि एडिटिंग अमेजोन, अब फॉर एग्जांपल आपका रजिस्टर्ड हो गया अमेजोन पे अकाउंट, अब आपको आप क्लाइंट से कहते हो कि जी अब मैं रजिस्टर्ड तो हो गया हूँ एज अ चाइल्ड अकाउंट, लेकिन मेरे पास जो है टैब्स नहीं शो हो रहे, मेरे पास पीपीसी नहीं आ रही, मेरे पास ईबीसी नहीं आ रही, मेरे पास मैनेज ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आपने तो मुझे बोला कि ये सारे काम करने हैं लेकिन मेरे पास ये शो ही नहीं हो रहे, तो मुझे इसकी परमिशन दें आप, ताकि मेरे पास भी ये टैब्स जो है वो शो होना शुरू हो जाए, ताकि मैं भी इन पे काम कर सकूं। तो आप सिंपल उसे कहो यार सेटिंग्स में जाओ, जाके यूजर परमिशंस पे क्लिक करो और एडिट यूजर पेज होगा वहां पे मेरे नाम के साथ, तो एडिट करो उसे, ठीक हो गया है।
उसको एडिट करो तो उसमें क्या आएगा कि आपके पास अब एक एक करके टैब्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया है इन्वेंटरी का, कि इन्वेंटरी में से अब क्या एक्सेस देना है आपने अपने जो वीए है उसको, आपने क्या क्या एक्सेस दे रहे हो। तो अब ये क्लाइंट के पास ये ऑप्शन आ रही होगी कि पूरा कॉलम इन्वेंटरी का दे दे, वो आपको सिलेक्ट एंटायर कॉलम, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं देना, तो नन पे कर देगा। वो कहेगा हाँ ठीक है, सिर्फ ये देख सकता है, ये उसको एडिट या कुछ करेगा नहीं, तो आप सिर्फ व्यू ओनली पे वो आपका क्लाइंट क्लिक कर देगा एक्सेस आपकी। या वो कहता है नहीं ये व्यू भी करे और एडिट अगर कुछ करना है उसमें से निकालना है या कुछ भी करना है तो मैं इसको व्यू की भी दे देता हूँ और एडिट की भी दे देता हूँ। ठीक है, तो वो आपको व्यू की भी दे देगा, एडिट की भी दे देगा। ठीक है, और या इधर ये एडमिन राइट्स दे देगा, पूरे पूरे एडमिन राइट्स होंगे आपके पास इसके। तो इन्वेंट्री के अंदर क्या आता है, या आपको मैंने वो उसमें स्क्रीनशॉट में दिखाया भी था और वैसे लाइव भी दिखाया था कि इन्वेंट्री के टैब में आपके आ रहा होता है मैनेज एफबी इन्वेंट्री आ रहा होता है, मैनेज इन्वेंट्री आ रहा होता है, या एड अ प्रोडक्ट भी आ रहा होता है। तो जितनी ऑप्शंस भी आ रही होंगी यहाँ पे उसके हर एक एक चीज का जो है ना एक्सेस जो है आपका क्लाइंट वहां पे वो देख सकता है कि उसको या तो बिल्कुल ही नहीं देना, ठीक है, या वो कहेगा कि हाँ मैंने व्यू और एडिट का भी देना है कि ये मेरा जो वीए है वो हर चीज का एक्सेस हो, इसके बाद ये खुद ही देखे चीजें, ये खुद ही इसमें एडिट करे। अगर कोई चीज, अगर कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एडिट करनी है तो मैं उसको यहाँ पे इन्वेंट्री की पूरी एडिट ऑप्शन दे रहा हूँ, वो खुद ही एडिट कर ले, मतलब मुझे मुझे ना करना पड़े या मैं ना करूँ, वो मुझे बताए कि ऐसे ऐसे कर लें सर, तो मैं जाके कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आ जाएगा एक प्राइसिंग का टैब आ जाता है। प्राइसिंग के टैब में भी ऑप्शन होगी पूरी कि आपने व्यू का एक्सेस देना है सिर्फ, या व्यू और एडिट का देना है, पूरे एडमिन राइट्स देने हैं, पूरा कॉलम ही उसे देना है, या आपने कुछ भी नहीं देना है इसमें से, या कुछ चीजें सिर्फ देनी है। तो ये सारी सेटिंग्स जो है वो यूजर परमिशंस वो आपका क्लाइंट यहाँ से सेट कर सकता है। एडवर्टाइजिंग का जो टैब है वही मैं कह रहा था कि जैसे या तो पूरा एंटायर कॉलम आप कहें क्लाइंट से कि यार मुझे दे दो व्यू और एडिट एक्सेस का, या कैंपेन मैनेजर को हम पीपीसी भी बोलते हैं, मैंने आगे भी बताया है। तो पीपीसी का या वो कहते हैं कि यार पीपीसी का मुझे सिर्फ व्यू और एडिट दे दें, बेशक बाकी मुझे ये किसी भी प्रमोशंस का बेशक ना दें, मुझे और किसी चीज का ना दें, मुझे पीपीसी का दे दें, मेरा बेसिक काम पीपीसी से हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आया आपकी क्वेश्चन की, लेकिन अगर आपको वो ये एडमिन पे दे देगा ना, एडमिन का क्लिक कर देगा, फिर आपके पास ये सारी ऑप्शंस ही आ जाएंगी, फिर वो नो शो वाला कोई चक्कर ही नहीं है। अगर आपको ये एडमिन वाला दे देगा तो उसका मतलब पूरा एंटायर कॉलम आपके पास आ गया है, फिर वो पूरा एंटायर कॉलम आपको शो होगा, उस पूरे एंटायर कॉलम की एक्सेस होगी, एडिट की भी और व्यू की भी। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आएगा ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में जिस समय आपको कहता है, अगर तो आपका क्लाइंट कहता है कि जी नहीं मैं आपसे पूछा करूंगा कि आज कितने ऑर्डर्स आए हैं टोटल, या कितनों में से आज कितने कैंसिल हुए ऑर्डर्स, या कितने अभी पेंडिंग पे पड़े हैं, या कितने अमेजोन एफबीए ने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आप कहोगे जी क्लाइंट को, अगर तो देखे मुझसे ऐसी बातें सारी आपने ऐसी इंफॉर्मेशन भी लिया करनी है, तो आप मुझे ऑर्डर्स का भी कॉलम का एक्सेस दे दें मुझे आप। तो उसमें आप मुझे मैनेज ऑर्डर्स का जो है एक्सेस दे दें, ताकि मैं मैनेज ऑर्डर्स में जाके देख सका करूं कि कौन सा ऑर्डर अभी पेंडिंग पे है, या कौन सा ऑर्डर अभी कैंसिल हुए हैं, आज कितने ऑर्डर्स या टोटल ऑर्डर्स कितने आज आए हैं। तो ये वो सारे एक्सेस होंगे जो आप मांगोगे अपने क्लाइंट से, बोलोगे कि मुझे जो जो आपको चाहिए होगा आप उसे बता दोगे। अगर तो क्लाइंट कोई पुराना होगा जिसने ऑलरेडी भी ऐसे काम किया होगा, वीए हायर किए होंगे, तो उसे तो ऑलरेडी पता होगा मैंने क्या क्या ऑप्शन देनी है और क्या क्या ऑप्शन की जरूरत है आप लोगों को। लेकिन हो सकता है क्लाइंट्स आपको ऐसे भी मिले जो अभी बिल्कुल ही नया बिजनेस करना चाह रहे हो, और वो चाह रहे हो कि आप शुरू से ही उनका बिजनेस जो है स्टार्ट से ही आप ही देखो और आप ही सारा कुछ करो। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ये चीजें कि परमिशंस कैसे देनी है। ठीक है, इसमें ऑर्डर्स के टैब में आप ऑर्डर्स की ले सकते हो, रिफंड्स की ले सकते हो, रिटर्न्स की ले सकते हो, ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, या मैनेज ऑर्डर रिपोर्ट्स होता है वो आप ले सकते हो। फिर आ गया स्टोर डिजाइन। अच्छा, स्टोर डिजाइन, अब ये वही बात आ गई कि अब फॉर एग्जांपल आप जाके फाइवर या कोई फेसबुक के ग्रुप या कहीं आप देखते हो आज, या आज नहीं तो कुछ 2-4 दिनों में या कुछ हफ्तों बाद, जब आप समझते हो आपको समझ आ गई है, आप पोज
तो अब आप अगर स्टोर का डिजाइन करोगे तो फॉर एग्जांपल आपको जरूरत पड़ती है इसकी सेलर सेंट्रल अकाउंट की, चाइल्ड अकाउंट की, तो आप उसे बताओगे कि ऐसे ऐसे चाइल्ड अकाउंट का मुझे इन्विटेशन भेजो ईमेल पे, और उसके बाद आप उसे बोलोगे जाओ सेटिंग में जाके यूजर परमिशन में जाओ और मुझे जाके वहां पे परमिशन दो ये स्टोर वाले पूरे एंटायर कॉलम की, ठीक है, जाके जिसमें मैं आपका जो स्टोर है वो मैं पूरा डिजाइन कर सकूं इजीली। तो आप मुझे जाके उस पूरे स्टोर, अब आपने अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ स्टोर ही डिजाइन करना है और कोई काम नहीं करना, तो और उसको देने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ना वो ऑर्डर्स का टैब का आपको देगा, ना पीपीसी का देगा, कोई टैब नहीं आपको देगा, आपको सिर्फ वो स्टोर का जो है वो टैब दे देगा और आपका उससे काम हो जाएगा और आप उसको उतना काम करके दे दो तो आपका इसमें सारा इजीली काम हो जाएगा जो आपने स्टोर का डिजाइन करना है। ठीक है, इसी तरह अमेजोन पे का है कि अंडर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के टैब के अंदर होता है अमेजोन पे, तो उसका देखेंगे कि अगर उसका एक्सेस चाहिए आपको, ये डिपेंड कर रहा होता है क्या क्या चीजों का एक्सेस आपको चाहिए, क्लाइंट आपको वही एक्सेस देगा। रिपोर्ट्स का एक्सेस जरूरी है, रिपोर्ट्स क्लाइंट्स मांग लेते होते हैं क्योंकि क्लाइंट खुद तो नहीं ये पूरा बिजनेस चला रहा होता है या देख रहा होता है, तो वो यही चाह रहा होता है कि आप कुछ ऐसी ना डेली रिपोर्टिंग कर दिया करें या डेली रिपोर्ट्स कोई शीट बना दें ऑनलाइन, आप उसमें मुझे डेली जो है ना बता दिया करें कि आज इतने ऑर्डर्स हुए हैं, इतनी आज पीपीसी चली है या इतने एडवर्टाइजमेंट पे या मार्केटिंग पे पैसे खर्च हुए हैं, और ये सारा कुछ प्लस माइनस माइनस करके मुझे लॉस हुआ है। तो ऐसे भी हो सकता है क्लाइंट्स हो कुछ ऐसी शीट्स, मतलब हमने भी बनाई हुई है, मैंने भी बनाई हुई है, जिसमें हम डेली का बता रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, तो वो शीट्स भी आपको बनानी इंशाल्लाह बताएंगे किस तरह आपने बनानी है कि कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस हो रहा है, डेली की रिपोर्टिंग होगी, वो इतना मुश्किल नहीं होगा, उसमें बस आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स डालने हुआ करेंगे कि आज कितने ऑर्डर्स आए हैं, और एक आपको ये डालना पड़ेगा बस कि आज मार्केटिंग पे या एडवर्टाइजमेंट पे कितने पैसे खर्चे हैं, सिर्फ ये दो तीन चीजें आप डालेंगे। वो फॉर्मूलाज लगे होते हैं शीट पे, फॉर्मूलाज आपको लगाने बताएंगे, वो आपको प्रॉफिट या लॉस आज का निकाल देगा कि आज प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा जी, ये रिपोर्ट्स में देखें, अब आपके पास सेलिंग कोच, अमेजोन सेलिंग कोच, तो वही है ना कि इसमें तो व्यू ही आप कर सकते हो, सेलर यूनिवर्सिटी है, ये अमेजोन की तरफ से कुछ मतलब हेल्पिंग मटेरियल होता है अगर आपको चाहिए, बिजनेस रिपोर्ट सेल समरी आपको चाहिए होती है, फीडबैक्स वाला टैब आपको शो हो, फुलफिलमेंट रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स जो जो जिस रिलेटेड वो आपसे काम मांग रहा है आपका क्लाइंट, आप उसके रिलेटेड कहो कि मुझे एक्सेस भी दो, मुझे उसके रिलेटेड हर चीज का एक्सेस चाहिए ताकि मैं भी उन चीजों को देख सकूं। इसी तरह फाइंड सेटिंग अंडर परफॉर्मेंस इन अमेजोन, ये आप सेटिंग्स में से भी आप बता सकते हो कि मुझे मैनेज योर केसेस, मुझे केसेस का आप लाजमी दो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी तरफ से जो है अमेजोन के साथ ओपन किया करूं केस कि कोई इश्यू आ रहा है, तो मुझे आप उसका एक्सेस दो ताकि मैं केस ओपन कर सकूं, या कोई सेटिंग चेंज करनी है तो मैं उसकी एक्सेस चेंज कर सकूं। अब ये यूजर परमिशन भी इधर आ गया कि यूजर परमिशन का भी एक्सेस आप क्या देना चाह रहे हो अपने चाइल्ड अकाउंट को, तो उन्होंने वहां पे वार्निंग भी लिखी है क्लाइंट के लिए कि ये वाला अगर आप राइट दोगे तो आप उसको सुपर यूजर बना रहे हो, कि मतलब उसके बाद काफी हद तक चीजों का राइट आ जाएगा आपके चाइल्ड अकाउंट पे जो आपका वीए होगा। जी ये मैं आज कर दूंगा ये शेयर फाइल भी। तो यहाँ पे देखें वो वार्निंग भी दे रहा है क्लाइंट को कि यार ये वाला आप ना दो तो ज्यादा बेहतर है, ये वाला एक्सेस ये आप नन पे ही रखो तो बेहतर है, ये आपके पास ही हो कि आपने किसको क्या परमिशन देनी है। मीडिया अपलोड का, अगर आप इमेज अपलोडिंग फॉर एग्जांपल आप जो आपको क्लाइंट कहता है कि यार मेरी जो है ना ये लिस्टिंग पे जाओ और जाके पिक्चर्स चेंज करो या ये मीडिया अपलोड करो या ये रिमूव करो, कुछ भी इस तरह के काम, तो वो आप उससे कह सकते हो कि जी मुझे मीडिया अपलोड का भी मुझे आप एक्सेस दें, तो फिर ही मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, तो आप मुझे इन चीजों का एक्सेस दे दें। ठीक है, इसी तरह कोई टूल्स वगैरह या कोई अंडर परफॉर्मेंस के टैब में अगर कोई उसके होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोई होती हैं टूल्स, तो वो उसका भी आप यहाँ पे एक्सेस ले सकते हो। तो ये बेसिकली जो पूरी वर्ड की फाइल है ये इसी के ऊपर मतलब बनाई है कि यूजर परमिशंस, एक तो आप चाइल्ड अकाउंट के लिए जो इनविटेशन है भेजते कैसे हो, चाइल्ड अकाउंट अप्रूव उसका सॉरी बनता कैसे है, उसके बाद अगर बन गया है तो उसके बाद परमिशंस आप कौन कौन सी दे रहे हो किसी भी अपने वीए को,
क्योंकि मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, जैसे मैं सेलर अकाउंट का आपको ओवरव्यू दे रहा था कि सेलर अकाउंट हो सकता है आप डिफरेंट सेलर अकाउंट देखो अपनी पूरी जिंदगी में, तो हर सेलर अकाउंट पे हर चीज अवेलेबल नहीं होगी। जो चाइल्ड अकाउंट्स होंगे ना, उस पे हर चीज अवेलेबल नहीं होगी। उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि क्लाइंट कितना काम उस वीए से करवा रहा है, उस काम से रिलेटेड उसको उतना ही एक्सेस दे रहा होता है, हर चीज का एक्सेस नहीं दे रहा होगा। अगर कोई मुझसे सिर्फ पीपीसी बनवा रहा है तो हो सकता है कि मेरे पास सेलर अकाउंट ऐसा हो कि जिसमें मैं सिर्फ पीपीसी पे ही काम कर रहा हूं। तो इसकी बल्कि एक एग्जांपल ये एक प्रूव भी करती है इस बात को, जो मैंने आगे की थी कि मैं जो हूं, मैं पूरा जो है जो सेलर सेंटर का अकाउंट है उसको पूरे को मैं मैनेज करता हूं, उसमें हर चीज को मैं देख रहा हूं। तो उसका ये प्रूफ यही है कि मेरे पास ये सारी आप देखें चीजें हैं, एक्सेस है हर चीज का। तो इसका प्रूफ भी कह लें कि यही है कि मैं इन सब चीजों को देखता हूं तो मेरे पास एक्सेस है। मतलब मुझे पता है कि इधर जाके क्या करना है, इधर जाके क्या करना है, और उसमें देखें सब कुछ आ रहा है, इन्वेंट्री भी आ रही है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में हर चीज आ रही है, स्टोर आ रहा है, रिपोर्ट्स में हर चीज आ रही है, परफॉर्मेंस आ रही है, बी टू बी सारा कुछ आ रहा है। तो ये इसी तरह एक्सेस उस हिसाब से दिया जाता है जिस हिसाब से काम हो रहा हो। सही है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ जो कुछ अगर इसमें अगर नहीं समझ आया तो अभी पूछ लें कि परमिशन से रिलेटेड। जी कभी कभी नहीं, बिल्कुल वो वापस ले सकता है। जिस जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे आपके एडिट का आ रहा है ना ऑप्शन आती है अकाउंट की, वहीं पे वो जाके उससे वापस भी ले सकते हैं एक्सेस। वो आपका पूरा अकाउंट भी डिलीट कर सकता है, और वो चाहे तो क्या कहते हैं कि आपकी कोई चीज़ की एक्सेस भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने पीपीसी का काम कराना था आपसे, पीपीसी का काम हो गया है, उसने उसकी एक्सेस ले ली। अब आपसे उसने फॉर एग्जांपल ईबीसी बनवानी है, उसने आपको ईबीसी का एक्सेस दे देना है, और आपने ईबीसी कंप्लीट कर दी, हो सकता है आपसे ईबीसी का भी एक्सेस ले ले। तो वो बिल्कुल उसके हाथ में है, प्राइमरी यूजर या कह लें कि पेरेंट अकाउंट उसके हाथ में है कि वो आपको कितनी ऑप्शंस देता है कितनी नहीं देता। नहीं विदाउट पे, देखिए विदाउट पे किस तरह, अगर तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम कर रहे हैं तो वहां पे तो आपको पता है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम किस तरह से होता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से मैं आपको बता देता हूँ काम किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट जो है वो आपको कोई चीज़ ऑर्डर करना चाह रहा है, तो वो $50 की आपकी डील हुई है आपस में, तो वो $50 जो है वो पहले ही वेबसाइट वालों को क्लाइंट दे देता है। ठीक है, उसके वॉलेट से कट हो जाते हैं जब वो आपको ऑर्डर देता है। ठीक है, तो अब पैसे किधर हैं? वेबसाइट वालों के पास, और आपको नहीं अभी मिलेंगे। आप जब ऑर्डर उसका कंप्लीट करके आप उसको भेज देते हो, उसका डिलीवर कर देते हो वर्क, ठीक है, उसके भी 14 डेज के बाद आपको फाइवर फाइवर का बता रहा हूँ, फाइवर आपको उसके भी 14 डेज के बाद पैसे देता है। ठीक है, उसके भी 14 डेज के बाद फाइवर आपके अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर करता है। तो पैसे उसके पास भी नहीं होते हैं, आपके पास भी नहीं होते हैं, फाइवर लेके रख लेता है। तो फाइवर की अब जिम्मेदारी है वो आपको पैसे दे। तो क्लाइंट इस तरह भाग नहीं सकता कि पैसे दिए बगैर जो है वो भाग जाए। जी इस चीज की समझ आई है आपको? जी तो वो पैसों की आप लोग टेंशन ना लें, बिल्कुल वो कुछ नहीं होता। दूसरा ये कि वो मैं व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था तो वो कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि फाइवर वगैरह के गिग्स वगैरह भी आप बनवा दें, तो वो जो है
उसकी आप अभी इतनी टेंशन ना लें, वो इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम बना लेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लें, वो फाइवर वगैरह की, उस पर अभी बहुत टाइम है काम करने के लिए। भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो सही वाले स्केल्स हैं वो तो ले लें, उस वो आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा फाइबर पे भी काम करने के लिए। तो वो वाले स्केल्स भी अभी ले लें, लेकिन इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम उस पर काम शुरू कर लेंगे फाइबर पे, ठीक है। तो फाइबर पे इंशाल्लाह ना हम अकाउंट वगैरह बना लेंगे, और जो है वो गिग्स वगैरह भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। तो फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह साथ साथ ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे आइडिया है ना, अभी हम बना लेंगे तो फिर मतलब उसमें। और पहली बात यह कि आप, मुझे नहीं पता क्या सोच रख के आप लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ कि फाइवर पे शुरू कर लें, तो शायद जैसे जाते साथ आपको जो है वो कोई ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, या कोई काम आना शुरू हो जाएगा, या कोई पैसे अर्निंग शुरू हो जाएगी। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है किसी किसी को ऑर्डर्स मिल जाएंगे, हो सकता है किसी को जो है थोड़ा सब्र करना पड़े। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप ही जो सर्विसेज दे रहे हैं, हो सकता है उधर हजारों लोग और बैठ के दे रहे हैं जो आपसे भी पुराने बैठे हुए हैं, उनके पास ऑर्डर्स भी हैं, उनके पास रिव्यूज भी हैं। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से आप कोशिश कर सकते हो कि आपको भी मिले। तो लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है, ये जो लोग जिन्होंने कभी पहले भी किया होगा अगर फाइबर या फ्रीलांसिंग में काम, उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा, ठीक है। सबकी जो है वो किस्मत एक जैसी नहीं होगी, कुछ लोग अच्छा कमाएंगे, कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सब्र के बाद मिले उन्हें, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उसके बाद मिल जाता है उसका। सर एक ईमेल पर एक से ज़्यादा चाइल्ड अकाउंट पर काम, हाँ जी वो आप कर सकते हैं, वो आप उसका मसला नहीं हो, छोड़ दें। वो चाइल्ड अकाउंट का जो है ना, वो पता है उनको अमेजोन को कि ये क्या होता है, तो वो अलाउ करता है कि वो, क्योंकि उन्हें पता है लोग काम करवाने के लिए लोगों को रखते हैं। सर रोज मैं थर्ड असाइनमेंट दे दूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मसला ये होता है सिर्फ कि फिर काफ़ी लोग जो है ना वो कंप्लीट नहीं करते हैं, तो वो उसमें फिर इश्यूज आते हैं, फिर वो मतलब वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है कि वो 2 बच्चों की पहली रहती है, मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ, 4 बच्चों की दूसरी रह गई है, अभी फिर मैं अगली से अगली देना शुरू कर दूँ। तो ये एक एक कंप्लीट करते जाएं, तो इनशाला फिर नेक्स्ट होती रहेगी। तो अभी जो है हम वीक में रखा करेंगे ज़रूर असाइनमेंट भी, और क्विज भी जो है वो 3 या 4 वीक्स के बाद एक क्विज भी रखा करेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे इंशाल्लाह। बाकी ये क्लास पार्टिसिपेशन में अभी आप अभी तो ये देखें ना, तकरीबन इंट्रो वाला ही एक पार्ट चल रहा था, उसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। आगे जाके जब आपकी ये प्रोडक्ट हंटिंग और ये वाली टेक्निक्स आएंगी ना, इसकी तो मैं आपकी क्लास पार्टिसिपेशन में करवा दिया करूंगा। मतलब मैं कुछ बच्चों को बोलूंगा कि आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करें, और अपनी स्क्रीन शेयर करके जो है मुझे ये करके दिखाएं, मुझे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाएं, मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए। तो इस तरह फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। जी जी। तो बाकी इंशाल्लाह वही जो स्टार्टिंग में बात है वही एंड पे है, कि एंड एंड तक मैं आपसे, बल्कि एंड वाले दिन चले मैं पूछ भी लूंगा कि अब कितने स्केल्स हैं अभी आपके पास, या आपको अभी समझ आ गई है कितने तरीकों से आप फाइबर पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आप मुझे खुद ही बता दीजिएगा कि इतने शायद गिग्स की आपके पास ऑप्शन नहीं होगी जितने आप उधर सर्विसेज दे सकते होंगे, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सब्र रख के चलें, इंशाल्लाह वो साथ साथ सारी चीज़ें कवर होंगी, वो फाइवर का भी होगा, अपवर्क का भी करेंगे कवर। अपवर्क पे भी देखेंगे कि किस तरह से जो है हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको कर सके बेहतर। जी अटेंडेंस अभी लग जाएगी, जिन जिनकी अगर पहले कोई रह गई है, वैसे मेरा नहीं ख्याल रह गई होगी आपकी, लेकिन अगर तो मिस हुई है तो जो है अभी हम लगाने लगे हैं अटेंडेंस 5-10 मिनट तक, तो फिर जो है वो आपकी तब लग जाएगी जिसकी नहीं लगी पहले। जी अच्छा, बाकी जो कैनवा है ना, अगर तो मतलब मुझे आइडिया नहीं है, काफी लोगों को शायद इसके बारे में पता हो पहले, लेकिन अगर किसी को नहीं पता ना, तो आप लोग इसको एक्सप्लोर जरूर करें। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप वो देखेंगे आपको इजी लगेंगी, आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। फ्लायर्स होते हैं, फेसबुक की पोस्टें होती हैं, जिस तरह अभी आपने मुझे बना के दिया, आप इस तरह की फेसबुक की पोस्ट बना के भेज सकते हो फाइवर पे, ठीक है।
कैनवा एक फुल जो है वो कह लें कि एक फुल लोडेड एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप फाइवर पे काफ़ी चीज़ें जो है डिज़ाइनिंग की तरफ भी बेच सकते हो। तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर मतलब आप बोलो कि नहीं सर फेसबुक की पोस्टें कौन खरीदते हैं, तो मैं फिर आपको बता दूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि लोग कितने कितने अर्न कर रहे हैं इस चीज़ से। तो मकसद सिर्फ बताने का ये है कि आपका मेन गोल तो इंशाल्लाह हमारा वो अमेजोन की चीज़ें ही हैं, लेकिन अगर किसी को वैसे भी कोई अर्निंग करने के लिए जल्दी हो या कुछ हो, तो मैं उनके लिए वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ कि वो कैनवा पे इतनी चीज़ें हैं वो बना के जो है ये डिफरेंट उन साइट्स पे जो है आप स्टार्ट ले सकते हो। तो बाकी जो अकाउंट वगैरह इंशाल्लाह वो हम इसी वीक में सीख लेंगे। उसके बाद तब तक आप प्रैक्टिस करो, उसको एक्सप्लोर करो कैनवा को। तो उसमें मैं आपको कुछ आइडियाज़ वैसे बता देता हूँ जो चीज़ें उस पर बन सकती हैं और जो चीज़ें आप बेच सकते हो बना के। जैसे फॉर एग्जांपल एक, पता नहीं मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि नहीं, फ्लायर डिज़ाइन के बारे में शायद मेरे ख्याल से मैंने बताया था। ठीक है, अब ये फ्लायर डिज़ाइन जो है देखें 18,000 से ज़्यादा लोग जो है सर्विसेज दे रहे हैं। ये फ्लायर्स क्या होते हैं या ब्रोशर्स टाइप, ये सारे, ये आपको आइडिया होगा। इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अभी आपको शायद लग रहा हो कि पता नहीं ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, ये पूरा पूरा फ्लायर डिज़ाइन करना या ये चीज़ें। पहली बात ये है कि इसका कंटेंट सारा वो आपको बताता है, जो आपका क्लाइंट होता है वो आपको बताता है कि कौन सी इमेज कहाँ रखनी है, कैसे करना है। उसके बाद जब आप डिज़ाइन क्रिएट पे जाते हो ना, तो पहली बात ये है कि आपको जो है साइजेस की भी टेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट को नहीं पता कि फ्लायर का साइज क्या होता है, कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे फ्लायर लिखो, ठीक है, तो ये आपको कैनवा खुद ही बता देगा कि फ्लायर के क्या साइजेस होते हैं। बहुत तरह की ऑप्शंस आपको दे दी हैं उसने फ्लायर की। फिर उसके बाद अगर, और उसके बाद अब ये देखें उसने साथ ही आपको जो है ना वो उसकी वो भी दे दी हैं, टेम्पलेट्स दे दिए हैं, फ्री के टेम्पलेट्स हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, लेकिन 2 पेज का है फ्लायर ये, और उसने आपको बने बनाए टेम्पलेट्स दे दिए हैं। अब आप इसको कैंसिल करें, नीचे जाएं, ये सारे टेम्पलेट्स ही टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक टेम्पलेट है, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है, मतलब 2 पेज का है ना ये, सॉरी 1 पेज का ही है ये। ठीक है, तो ये इसकी फ्रंट साइड है और इसकी बैक साइड है। ठीक है, ये बना बनाया टेम्पलेट है, आपने बस चीज़ें अंदर एडिट कर दें, बहुत से डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। आप देख ही जाएं, डिज़ाइन ही डिज़ाइन हैं, सारे फ्री में पड़े हुए। ठीक है, ये डिज़ाइन ही डिज़ाइन हैं सारे, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो मतलब बहाना कोई नहीं है, हम लोग काम करने को चाहें बहुत कुछ भेज सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पे थोड़ा सा वैसे आपको आइडिया भी दे देता हूँ। जैसे अब मैंने सिर्फ फ्लायर डिज़ाइन लिखा है ना, तो 18,000 सर्विसेज आ गई। अब आप कह सकते हैं सर ये तो 18,000 लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो बड़ा कंपटीशन है सर इसमें, तो हमारी बारी कहाँ आएगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऊपर से आप ये इतनी, ये तो एक है ब्रॉड कैटेगरी फ्लायर डिज़ाइन। अब फ्लायर भी जो है वो 100 किस्म के होते हैं या कई किस्म के होते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप किस्मों में घुसो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखो जाके फ्यूनरल फ्लायर सिर्फ, ठीक है, सिंपल सा फ्लायर होता है ये भी, इसको एंटर करो, 143 सर्विसेज हैं। ठीक है, ऑर्डर्स भी हैं लोगों के पास। इसमें क्या मसला है, मैं कहूँगा इसमें जाओ जाओ, इसमें जाके बना के देना शुरू कर दो। ठीक है, ये इसमें मेरा भी आ रहा होगा पहले पेज पे, इसमें आप बना लो, आज भी गिग बना लो, इसमें आपका पहले पेज पे आ जाएगा। या इस तरह की और देखो फ्लायर्स कौन से हो सकते हैं। ठीक है, या वन साइडेड फ्लायर सर्च कर लो, कीवर्ड ये आपका अच्छा होना चाहिए जिसपे कम रिजल्ट्स आ रहे हो और ऑर्डर्स भी हों लोगों के पास। ठीक है, ये जाके आप बनाओ, इधर फ्यूनरल फ्लायर आपको बहुत मिल जाएंगे। इधर आप लिखो फॉर एग्जांपल, ये देखो, अब ये आपको इधर इधर भी लिख लो, गूगल पे लिख लो, कहीं से भी उठा के इसमें तो डाल सकते हो आप। फ्लायर लिख लो, ये फ्लायर के बाद भी ऑप्शन दे रहा है, बैंड फ्लायर, बार फ्लायर, आर्ट फ्लायर, सारे एडवर्टाइजमेंट फ्लायर। कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए तो देखें ये फर्स्ट सेकंड पेज। अब इधर आप एडवर्टाइजमेंट फ्लायर भी जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है, ये आपको शॉर्ट कर करके देता रहेगा चीज़ें। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट फ्लायर फॉर एग्जांपल सर्च किया है, तो इसकी कैटेगरी में 240 सर्विसेज हैं ऑलरेडी, और लोगों के पास, मैं बल्कि ये तो काफ़ी कह लें कि अच्छी चीज़ होगी ये वाली एडवर्टाइजमेंट फ्लायर, बहुत अच्छा कीवर्ड होगा अगर आप इस पे बनाएं। इस पे तो मतलब 1000 से ऊपर, 800, इतने 100 से ऊपर ऊपर लोगों के पास ऑर्डर्स हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है 240 लोग। आप इस कीवर्ड पे जाके बनाएं, आपको इंशाल्लाह नहीं ऑर्डर आए तो मुझे बताइएगा। तो ये इस तरह के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप उस पर बनाएं। तो मतलब ये मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ ना, ये देखिए मैंने फ्यूनरल फ्लायर पे जो है
ये मैंने बनाया था। तो एक तो ये कि आपका पहले पेज पे ही आ जाता है, दूसरे तीसरी लाइन में आ गया गिग। और मुझे इस पे ये 2 तो इधर लिखे हुए, मुझे इस पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी मिले थे जिनके रिव्यूज नहीं किए लोगों ने, तो मैं वो बल्कि दिखा भी दूंगा कितने का ऑर्डर्स आए टोटल। तो इस पे काफी ऑर्डर्स आए होंगे, तो ऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑर्डर्स की नहीं टेंशन लेनी। अच्छा जी इमरान, ठीक है, मैं जब हम लोग ये करेंगे ना तो मैं आपको एक बना के भी दिखा दूंगा फ्लायर, कोई मसला नहीं है, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग वाला काम नहीं है, मैं आपको बना भी दूंगा, बना के दिखा दूंगा इंशाल्लाह। से मैं एक बंदे को जानता हूँ जो फेसबुक पोस्ट बेचता है और इस्लामाबाद में 11 में घर लिया है। बिल्कुल ऐसी है, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, डिफरेंट पोस्टें आ जाती हैं। तो ये कैनवा जो है ये फुली लोडेड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ये सारा कुछ कर सकते हो इजीली। अ, देखें, हम जब टूल्स पे जाएंगे ना तब आप लोगों को मैं टूल्स ऑब्वियसली सारे दिखाऊंगा भी। और जो ट्रायल वर्जन से आप लोग, मैं पे जो लास्ट, मैं आपको बस इतना बताता हूँ, लास्ट बैच जो गया है उसमें भी जो है किसी ने कुछ एक दो बच्चे थे जिनके पास टूल्स जो उन्होंने खरीदे थे, वरना जो है बाकियों ने भी टूल्स जो है उसके बगैर ही सीखा है, क्योंकि उनके ट्रायल वर्जन मिल जाते हैं। बेसिकली सीखना होता है, समझ लें, एक दफ़ा सीख लें, उसके बाद आपको कई क्लाइंट्स भी ऐसे मिल जाते हैं जो टूल्स उनके पास ऑलरेडी होते हैं, वो आपको एक्सेस दे देते हैं काम करने के लिए। तो अगर तो आपके पास इजीली आप ले सकते हैं तो ले लें, मुझे इसमें कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस होगी। नहीं ले सकते तो ट्रायल वर्जन्स पे प्रैक्टिस कर लें। मतलब मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को कि जी लेके आए टूल्स। बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन जो मैं वैसे कैनवा का ये बता रहा हूँ कि उसमें और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। बिल्कुल वो भी हो सकता है कि शायद ईडीयू मेल से मिल जाती हो। वरना एक और तरीका भी है कि वो आप फेक उसमें क्रेडेंशियल्स दे दो, जिससे हमने वो अमेजोन का एक सेलर अकाउंट बनाया था तो उसमें हमने कुछ फेक क्रेडेंशियल्स दिए थे। तो इसमें भी आप कर सकते हो कि आप क्रेडिट कार्ड जनरेटर्स वगैरह होते हैं, उससे आप जो है ना वो दे के भी हो जाती है उसकी। तो वो भी खैर देख लेंगे इंशाल्लाह किस तरह से होती है। ठीक है आपने, अच्छा ठीक है आपने उससे ली है, बिल्कुल सही है, बेहतरीन। हो सकता है फिर आपका ही सेशन एक इसमें क्लास पार्टिसिपेशन में रखवा दें कि आपने स्क्रीन शेयर करके जो है वो बताना है कि किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप इसकी एक्सेस होती है। ठीक है, तो आप बेशक उसको जो है ये इस चीज़ को तैयार करके रख लो। आपका सेशन, मैं आपका किसी दिन हम क्लास में आपकी स्क्रीन शेयर करवा लेंगे। ठीक है, तो इसमें वो कोई इशू नहीं है। ईडीयू मेल मतलब वो आपकी जो मेल के एंड पे डॉट ईडीयू आता है। अक्सर कुछ मेल्स होती हैं जिनके एंड पे आ रहा होता है ना डॉट एजुकेशन होता है, वैसे ईडीयू का मतलब तो। जी अटेंडेंस ही करने लगे हैं, अटेंडेंस ही करने लगे हैं। चलिए मैं आप लोगों की एक दफ़ा अटेंडेंस लगा लूँ, फिर मैं नेम्स कॉल करूँगा, तो जो अगर किसी की मिसिंग हो तो वो बता दें।